नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। इसे दादा साहब फाल्के ने निर्देशित किया था और यह एक मूक साइलेंट फिल्म थी, जिसमें संवाद लिखित इंटरटाइटल्स के जरिए दिखाए जाते थे। तो आइए बिना देर किए चलते हैं इस ऐतिहासिक फिल्म की दुनिया में। भाग एक, राजा हरिश्चंद्र का परिचय। यह कहानी सत्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्राचीन भारत के महान राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र अपने इंसाफ, ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वे हमेशा सच बोलते थे और न्यायप्रिय थे। लेकिन उनकी परीक्षा तब शुरू हुई जब महर्षि विश्वामित्र ने उनका धैर्य परखने का फैसला किया। भाग दो, विश्वामित्र की परीक्षा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने महल में थे, तभी आर्षि विश्वामित्र वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, क्या आप अपने वचन के पक्के हैं? राजा ने उत्तर दिया, हाँ महर्षि, मैं अपने वचन का पालन हर हाल में करता हूं। ऋषि ने तब उनसे पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा राजपाट त्याग दिया और अपने परिवार के साथ वनवास पर निकल पड़े। भाग तीन, कठिनाइयों का दौर। अब राजा के पास कुछ भी नहीं था, न महल, न सिंहासन, न वैभव। उनकी रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व भी इस कष्टदायक स्थिति में उनके साथ थे। उन्होंने बनारस जाकर एक श्मशान में नौकरी करनी शुरू कर दी। उनका कार्य था श्मशान में मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना। इसके बदले उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे वे किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। भाग चार, पुत्र वियोग और सत्य की जीत। एक दिन दुर्भाग्य से उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। जब उनकी पत्नी तारा अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर आई, तो राजा हरिश्चंद्र ने भारी मन से कहा, श्मशान में अंतिम संस्कार करने के लिए कर, टैक्स देना होगा। यह सुनकर तारा रो पड़ी। उनके पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी स्वर्ग से देवता प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। उनके पुत्र को भी जीवन दान मिल गया और पूरी सभा में हरिश्चंद्र की जय गूंज उठा। भाग पांच, भारतीय सिनेमा का नया युग। यह फिल्म सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की पहली ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसे 3 मई 1913 को रिलीज किया गया। इसमें सभी किरदार पुरुषों द्वारा निभाए गए थे, क्योंकि उस समय महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थीं। यह पूरी तरह से मौन, साइलेंट फिल्म थी और इसकी लंबाई लगभग 40 मिनट थी। इस फिल्म के बाद भारत में सिनेमा का एक नया दौर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे बॉलीवुड का जन्म हुआ। समाप्ति, प्रेरणा और निष्कर्ष। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। आज जब हम बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में देखते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय सिनेमा की नींव इस ऐतिहासिक फिल्म ने रखी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल आर्मन क्यूट मंडा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।